प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हम परमेश्वर के हमदो सिताइश में ये गीत सुनेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम के पाठ को पढ़ने के लिए निकालेंगे एज़ेकिएल चैप्टर 34 वर्स 17 to 24। As for you, my flock, thus says the Lord God, behold, I judge between sheep and sheep, between rams and male goats. Is it not enough for you to feed on the good pasture, that you must tread down with your feet the rest of your pasture, and to drink of clear water, that you must muddy the rest of the water with your feet? And must my sheep eat what you have trodden with your feet, and drink what you have muddied with your feet? Therefore, thus says the Lord God to them, behold, I myself will judge between the fat sheep and the lean sheep, because you push with side and shoulder, and thrust at all the weak with your horns, till you have scattered them abroad. I will rescue my flock, they shall no longer be a prey, and I will judge between sheep and sheep, and I will set up over them one shepherd, my servant David, and he shall feed them. He shall feed them and be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David shall be their prince among them, and I am the Lord, I have spoken. This is the word of the Lord. पाठ लिया गया है भजन संहिता 98 साम 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसके सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। वह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 25वां अध्याय 31 से 46 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 to 46। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे,
तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत में आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे सुधि दी, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना दी। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। परित निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो।
हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज की विशेष कॉलेज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात अंतिम रविवार। हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश, हमें सिखाइए कि जैसे आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ने सबका सेवक बनकर अपनी सच्ची महिमा प्रकट की, वैसे ही हम भी दूसरों की स्वेच्छा से सेवा करें और इस प्रकार प्रभु यीशु का अनुसरण करें, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यानी कि हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, अपना हिसाब देना है। होने पाए परमेश्वर आज के वचन के मार्फत से मुझसे और आपसे बात करे और जो वचन आज उसने मेरे और आपके लिए रखा है वो मेरे और आपके जीवनों में उतर के हमें और आपको परमेश्वर की करीबी में लेकर के चलने वाला हो। क्योंकि हम और आप जो जीते हैं इस संसार में वो आज में जीते हैं। हमें और आपको लगता है कल तो आने का ही नहीं। हम सब जानते हैं जब कोरोना वायरस इस देश में आया, इस दुनिया में आया, तो हम सब प्रेजेंट में जी रहे थे। क्योंकि जब प्रेजेंट में जी रहे थे तो हम आज को एंजॉय करना चाहते थे। आज मेरे सामने क्या है उस हकीकत को जानते थे और उसे अपने जीवन में और भी ग्रहण करना चाहते थे। क्योंकि हम जानते हैं कोरोना वायरस जब आया उस टाइम पे लोगों को मेडिकल साइंस पे तब भरोसा था कि हर एक चीज़ का जो इलाज है वो उससे मिल जाएगा। और जब इतना भरोसा था उस मेडिकल साइंस पे तो हमें और आपको किसी भी बात की चिंता नहीं थी, किसी भी बात का डर नहीं था कि हमें और आपको किस बात की चिंता, किस बात का डर। हर एक चीज़ जो है वो इस संसार में संभव है। साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम हर एक चीज़ जो है उसको जान सकते हैं। तो जब ये कोरोना वायरस हमारे संसार में आया, हम प्रेजेंट में जी रहे थे, हम आज में जी रहे थे कि आज है जो है, कल किसने देखा। और कई गाने हम जानते हैं कि जो बनाए गए इस प्रकार से कि कल किसने देखा है, आज ही और आज जो है वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल किसने देखा किसने जाना। और जो ये बात है ये कहीं ना कहीं मेरी और आपके अंडरस्टैंडिंग को भी दर्शाता है। बड़ा ही ये फेमस गाना है और हम सब जानते हैं कि हमने सुना है, लेकिन ये हमारे जीवन की हकीकत को बताता है। ये बताता है कि किस प्रकार से मैं और आप आज में जी रहे हैं, किस प्रकार मैं और आप आज के लिए चिंतित हैं कि आज मैं ये कर लूँ, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं ऐसे कर लूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हमारे जो यूथ हैं वो आज में जी रहे हैं, उन्हें कल की चिंता नहीं कि कल क्या होगा। और जब वो यूथ इस प्रकार से जी रहे हैं, सोच करके देखिए उन्हें कहाँ से उदाहरण मिलता है कि उन्हें आज के लिए अपना जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है, कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये मैं बाइबल से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर मत्ती 6:33 में कहता है, परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, हर एक वस्तु जिसकी तुम लालसा करोगे वो तुम्हें दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आगे कहता है, आज के लिए आज की चिंता काफ़ी है, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। तो हम और आप कहेंगे कि बाइबल कहती है कि कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हमने और आपने तो कल के बारे में सोचा ही नहीं। हमने और आपने आज का जो जीवन व्यतीत किया उसके बारे में भी नहीं सोचा कि एक दिन मुझे और आपको अपने जीवन का, अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा।
परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा किस प्रकार से मैंने अपना जीवन जिया, किस प्रकार से आपने अपना जीवन दिया। जो कुछ भी मैंने किया है इस संसार में, जो कुछ भी आपने किया है इस संसार में, उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जब हम कहते हैं कि हिसाब देना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये बात बार बार आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सब को परमेश्वर के सिंहासन के सामने मौजूद होना है, प्रस्तुत होना है अपना हिसाब देने के लिए। क्योंकि जब कोरोना वायरस हमारे संसार में आया, उससे पहले हम प्रेजेंट में जी रहे थे, आज के लिए सोचते थे आज है जो है, कल किसने देखा है। लेकिन आज मैं और आप कल की इंतज़ार में जी रहे हैं, कल की चिंता में जी रहे हैं कि कल वो दवा आ जाएगी जिससे मैं और आप कोरोना से बचने वाले होंगे। कल वो दिन आएगा जो मेरे और आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आएगा कि अब हमें इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कल एक ऐसा दिन आएगा जब हम और आप खुली सांस में फिर से जीवन जी सकेंगे। हम जानते हैं बहुत सी चीज़ें अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस लौट रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं लौटी हैं। और जब नहीं लौटी हैं तो हमारा और आपका भी जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है, मेरा और आपका भी जो लाइफस्टाइल है वो प्रभावित हुई है। क्योंकि हम तो अपने जीवन में आज में जीते चले आ रहे थे। बहुत से परिवार कहते थे अरे आज जो करना है वो कर डालो, चिंता मत करो कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है। लेकिन मुझे और आपको पता है कि आज की स्थिति ये है कि हमें आज की चिंता है, कल की चिंता है कि हम और आप कितना समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे। लॉकडाउन के समय में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मेरे और आपके मनों में चिंताएं थीं, फिक्र थी कि कल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो बहुत से ऐसे फिल्म स्टार थे, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे नौजवान थे जो फेसबुक पे एक्टिव थे। और जब फेसबुक पे एक्टिव थे तो वो अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड कर रहे थे, आफ्टर 25 years I will be like this, आफ्टर 25 years I will be like this। ये कैप्शन था उस फोटोज़ के ऊपर। और जनरली सब अपनी यंग जो फोटो होती थी उसे एनिमेशन के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू एडिट करके अपलोड कर रहे थे कि मैं 25 साल के बाद ऐसा दिखूंगा। कुछ समय पहले तक मैं और आप आज में जी रहे थे, कुछ समय पहले तक मैं और आप प्रेजेंट को जीना चाहते थे, कल की चिंता नहीं थी। और क्षण भर में जब ये बीमारी मेरे और आपके जीवन में आई, मैं और आप रुक गए। मुझे और आपको नहीं पता कल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जो मेरे और आपके मन की इनसिक्योरिटीज़ थी वो निकल करके आने लगी कि मैं 25 साल के बाद ऐसा दिखूंगा, जिसका तात्पर्य ये भी था कि मैं 25 साल जीवित रहूंगा। मुझे पता है कि मैं 25 साल रहने वाला हूँ, इसलिए मैं 25 साल के बाद ऐसा दिखूंगा। सोच करके देखिए ये कौन व्यक्ति कहेगा? ये वही व्यक्ति कहेगा जिसके मन में डर है, जिसके मन में शंका है कि क्या मैं कल देखने वाला हूँगा कि नहीं हूँगा, क्या मैं कल अपना जीवन जैसे आज जी रहा हूँ वैसे जी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा, क्या मैं इस बीमारी से बच जाऊँगा, क्या मैं परमेश्वर में होकर के अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। जिसको चिंता थी वही अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा था, अपने आप को प्रमोट कर रहा था कि मैं 25 साल के बाद ऐसा दिखूँगा, क्योंकि डर था, पता नहीं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और इसीलिए अपने आप को देख देख के बड़े खुश हो रहे थे लोग कि मैं 25 साल के बाद ऐसा दिखूँगा, मैं 25 साल के बाद ऐसा दिखूँगा। क्योंकि चिंता ये थी, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोरोना से पहले हम प्रेजेंट में जी रहे थे, कोरोना ने हमें सिखा दिया कल में जीने में, फ्यूचर में जीने में। आज मैं और आप 25 साल आगे की सोच रहे हैं कि हम ऐसे दिखेंगे। आज मैं और आप आने वाले महीने की चिंता कर रहे हैं, आने वाले साल की चिंता कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में मेरे और आपके पास वो दवा होगी जिससे मैं और आप कोरोना से लड़ सकेंगे। We live in today as if there is no tomorrow। हम आज में ऐसे जीते हैं जैसे कोई कल है ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि कल आएगा। और जब वो कल आएगा तो मुझे और आपको उस कल का सामना भी करना पड़ेगा।
ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को तैयार कर लें। ज़रूरी ये है कि मेरी और आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं है। हम सब जानते हैं उन 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में जो उनको के दूल्हे का इंतज़ार था, और जब उसके आने में देर हुई तो वो सब सो गई। वो सब बैठे बैठे सो गई और शायद उनको लगा कि दूल्हे को तो आने में अभी देर है। और जब हम उस पैसेज में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दूल्हा जो है वो तीसरे पहर में आता है। यानी कि कई बार हम और आप जानते हैं कि जो शादियां होती हैं कई बार लेट नाइट्स तक होती है और दूसरा दिन भी लग जाता है। तो इन्हें लगा था कि कल तो आएगा ही नहीं, इन्हें लगा था कल तो होगा ही नहीं, जो कुछ है वो आज ही है, आज ही मुझे अपना जीवन जीना है, आज ही ये शादी हो जाएगी, आज ही दूल्हा आ जाएगा, हम सबको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन हम जानते हैं उस दृष्टांत में कि दूल्हे को आने को देर हो गई, और जब देर हुई तो इन्हें कल की चिंता होने लगी। और इन्होंने जब देखा कि इनकी मशालें बुझ गई तो ये तेल लेने गई। दूल्हा आया और जो वहाँ तैयार थे उन्हें अपने साथ ले गया। जब मैं और आप इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो कई बार मैं और आप भी आज में जीते हैं, आज में जीते हैं। जो कुछ है वो आज है, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। लेकिन मुझे और आपको एक ना एक दिन उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और जब उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना है तो अपना हिसाब देना पड़ेगा। जो कार्य मैंने किए, जो कार्य आपने किए, उसका हिसाब जो है परमेश्वर मुझसे और आपसे मांगेगा। किन बातों का हिसाब? क्या कार्य मैंने किए, क्या है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा करने के लिए, जो मुझे करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं करता तो परमेश्वर मुझसे कहेगा कि तूने मुझे देखा और अपना मुंह फेर लिया, तूने मुझे जाना और मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। देखो मैं भेड़ों, मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। हम जानते हैं बाइबल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग संदर्भ में भेड़ों को और बकरियों को कंपेयर किया गया है। भेड़ों को ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे पूर्ण मन से चलते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। बकरे वो हैं जो संसार के पीछे चलते हैं और परमेश्वर पे निगाह रखते हैं कि हाँ वो वहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ जो थोड़ी सी घास मिल रही है, थोड़ी सी यहाँ से चर लूँ, थोड़ी सी वहाँ से चर लूँ, थोड़ा यहाँ से उठा लूँ, थोड़ा सा वहाँ से पा लूँ। और ये जो बकरे हैं ये हर दिशा में भागते रहते हैं। मेढ़े वो हैं जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं अपने उसमें, और कई बार विभिन्न रूपों से हम उनको जानते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं बकरों, मेढ़ों और भेड़ों के बीच में न्याय करूँगा। यानी कि विश्वासी और जो नए विश्वासी जो विश्वास में बढ़ रहे हैं और उनका जो सांसारिक लोग हैं उनके बीच में न्याय करूँगा। किस बात का न्याय करेंगे? लिखा है, तुम ये छोटी बात जान पड़ती है। किसे छोटी बात जान पड़ती है? मुझे और आपको ये बात छोटी जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो। तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो। और क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदा करो? क्या मेरे भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदे हुए को पीना पड़ेगा? परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि जो आशीषें मुझे दी गई हैं, जो आशीषें आपको दी गई हैं, कितना वो हम अपने भाई और बहनों के साथ बांटते हैं, उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ एक दूसरे में साझा करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पुराने समय में लोग अपना जो रिसोर्सेज थे उसको एक साथ रखते थे, एक साथ इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज का कारण क्या है कि हम अपने आप के लिए ज़्यादा चिंतित हैं, अपने लिए सब कुछ रखना चाहते हैं, अपने लिए सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए मेरे और आपके पास मदद का हाथ जो है कभी आगे नहीं बढ़ता।
पीछे से पीछे हम होते चले जाते हैं कि भीड़ में दिखाई ना दे। लिखा है, मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को पंजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वो तितर बितर हो जाए, मैं भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा। तुम जो आप इधर उधर उनको मारते हो और मोटी और पतलियों के बीच में मैं न्याय करूंगा। मोटी वो बकरियां हैं, भेड़ें हैं जो कि दूसरों का हक मार रही हैं, जो कि अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करना चाहती हैं, लेकिन अपने भाई के लिए कुछ भी मदद करने को तैयार नहीं है। लिखा है पहला यूहन्ना 3:16 में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए अपने प्राण देने चाहिए। परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे यूहन्ना 3:16 में कहता है, उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने वाला हो। और पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देख कर के उस पर तरस खाना ना चाहे, परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो तो सिखाता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर का आत्मा सिखाता है कि जब तू परमेश्वर की वेदी पे दान लेकर के आए तो पहले उसको वहीं पे छोड़ करके अपने भाई से जा कर के मेल कर, उसके बाद तू अपना दान जो है वो परमेश्वर को अर्पित करना, वरना वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर का कलाम सिखाता है तू अपने भाई को 7 गुना 77 गुना 7 गुना 77 माफ़ करना, जिसका मतलब है अनगिनत बार माफ़ करना, कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे अंदर उसको क्षमा करने की हिम्मत ना रह जाए। कई बार मैं और आप 1 बार माफ़ करते हैं, 2 बार माफ़ करते हैं, 10 बार माफ़ करते हैं, फिर कहते हैं कितनी बार माफ़ करें। परमेश्वर का कलाम कहता है 77 गुना 7 बार या 70 गुना 7 बार अपने भाई को माफ़ करो। लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम वचन और जीभ ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अगर आपको याद हो, आज से 2 संडे पहले हमने वो संडे सेलिब्रेट किया था 1 नवंबर को, जिसका थीम था कि हमारी करनी में और हमारी कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क है तो परमेश्वर का कलाम जो है वो मेरे और आपके जीवन से दिखाई नहीं देता, बताई नहीं देता। और इसीलिए लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, यानी कि परमेश्वर के कलाम और अपनी जीभ ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? जब अपने भाई को भूखा देखे तो उसकी मदद को आगे बढ़े। जब अपने भाई को परिस्थिति में देखे, मदद के लिए हाथ बढ़ाए। जब अपने भाई को परेशान देखे तो उसकी सुधि लें। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, एक दिन कल आएगा, कल वो दिन आएगा जब मुझे और आपको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और जब मैं और आप उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, मत्ती 25 और उसका 31वां अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहे भेड़ों को बकरियों से अलग कर देते हैं, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जैसे चरवाहा जो है भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाईं ओर, बकरियों को बाईं ओर,
खड़ा करेगा। और क्या लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कैसे? आगे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। हम और आप कहेंगे, परमेश्वर के लोग कहेंगे, मैंने कब तेरी सुधि ली, मैंने कब तुझे पानी पिलाया, मैंने कब तुझसे बंदी गृह में मिलने आया, मैं कब तुझे अपने घर में ठहराया। कई बार हम और आप सोचते हैं कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। लिखा है, धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा पानी पिलाया, परदेसी देख अपने घर ठहराया, नंगा देख कपड़ा पहनाया, बीमार देख बंदी गृह में देखने आए और तुझसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। यानी कि इन छोटे छोटे जो तुम्हारे भाई बहन हैं, उनमें से जिस किसी के साथ भी तुमने ये व्यवहार किया, वो मेरे साथ किया। क्योंकि जब तुमने उन्हें भूखा देखा तुम उन्हें खिलाने गए, तुमने उन्हें प्यासा देखा तुम उन्हें पिलाने गए, तुमने उन्हें नंगा देखा कपड़े पहनाने गए, बीमार थे उनकी देखभाल करने गए। और जब तुम उनकी सेवा करते हो तुम मेरी सेवा करते हो। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में कहा कि व्हेन आई सर्व द नीडी आई सर्व द लॉर्ड। मैं जब उन लोगों की सेवा करती हूँ जो परेशान हैं, ज़रूरतमंद हैं, मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जब तुमने उनमें से किसी एक के साथ भी व्यवहार जो किया वो अच्छा किया, तुमने मेरे साथ किया। और वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, क्या कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस आनंद आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बाएं तरफ वालों से, ये बाईं तरफ वही है जो बकरे हैं, जो बकरियां हैं, जो संसार में रहते हैं, संसार के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलते हुए जहाँ जरा सा प्रलोभन दिखा उसके पीछे भाग लिए, यहाँ घास दिखी इसके पीछे हो लिए, वहाँ पानी दिखा उसके पीछे हो लिए, यहाँ फेम दिखा इसके पीछे हो लिए, वहाँ पैसा दिखा उसके पीछे हो लिए। ये भूल गए कि जब मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो उसने मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा जो खजाना है या बहुत बड़ी फसल जो है वो तैयार करके रखी है, जो मुझे और आपको और हमारे जैसे कईयों को तृप्त कर सकता है। लेकिन जब हम छोटा सा प्रलोभन देख करके उसके पीछे भाग जाते हैं तो हम उसका तिरस्कार करते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए चयन करके रखा हुआ है। और इसीलिए लिखा है कि ये जो बकरे हैं या फिर ये जो वो लोग हैं जो संसारिक हैं, परमेश्वर इनसे कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मेरे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि ना ली। और ये लोग या फिर कई बार मैं और आप जो संसारिक लोग हैं कहेंगे, हमने कब देखा कि परमेश्वर बीमार था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि परमेश्वर बीमार था, हम तो उसे पहचानते ही नहीं थे कि वो परमेश्वर था, हम तो जानते ही नहीं थे कि वो परमेश्वर का दूत था, हमें तो पता ही नहीं था कि वो सेवक है। परमेश्वर का कलाम कहता है, वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया
वो मेरे साथ नहीं किया। यानी कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ जो नहीं किया वो तुमने मेरे साथ नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम सब परमेश्वर में सिरजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, अपनी आत्मा मेरे और आपके अंदर फूकी है, तो मेरे और आपके अंदर क्या परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है? हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जब हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है कि अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, मनुष्य को या परमेश्वर को? क्योंकि लिखा है कि तुमने किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो लोग जो संसारिक हैं वो अनंत दंड भोगेंगे, और जो परमेश्वर पे चलने वाले हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। होने पाए परमेश्वर मुझे और आपको सद्बुद्धि दे, मुझे और आपको बताए कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है अपने पड़ोसी के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपने पासबान के प्रति। क्योंकि ये कठिन समय है, मैं और आप जानते हैं। चर्च जो है वो सफ़र कर रहा है, कलीसियाएं जो है वो सफ़र कर रही हैं, पासबान जो है वो सफ़र कर रहे हैं। मेरे और आपके पास वो तोड़े हैं, मेरे और आपके पास वो टैलेंट्स हैं जिनकी इस कठिन समय में चर्च को ज़रूरत है। फिर वो चाहे हम, क्योंकि हमने बीते समय में स्टूवर्डशिप के बारे में बात करी, और जब हमने अपने चर्च में स्टूवर्डशिप मनाया तो वहाँ हम जानते हैं टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर के बारे में हम बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया है, परमेश्वर ने हमें बहुत से टैलेंट दिए हैं, और परमेश्वर ने हमें बहुत सा ट्रेजर दिया है। मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चर्च को हम जिन रूपों से मजबूत कर सकते हैं करने वाले हों, क्योंकि चर्च के सामने भी इस समय क्राइसिस है, चर्च भी इस समय परिस्थितियों से गुजर रहा है। और जब तक मैं और आप अपने रिसोर्सेज को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर आशीषें नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमने अपने भाई को देख करके अगर उसकी मदद नहीं करी, उसे कंगाल देख करके उसकी मदद के लिए नहीं गए, तो तुम्हारे लिए क्या कहना है। परमेश्वर कहता है कि तुम कैसे परमेश्वर का प्रेम को अपने अंदर बनाए रह सकते हो, क्योंकि तुमने अपने भाई को कंगाल देख करके उसकी मदद को ना गए। लिखा है जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। होने पाए परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर बना रहे, परमेश्वर का आत्मा हमारे परिवारों में वास करने वाला हो, कि हम परमेश्वर में होकर के अपना जीवन व्यतीत करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। महिमा से तेरी तू इस
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।